और दूसरी किस्म की चमचम। ये मिठाई की एक किस्म है। ये देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन अज्जा की जरूरत है। अज्जा चाहिए, 1 टेबल मैंने लिया है मिल्क पाउडर का, 1 टेबल स्पून सूजी है, 1 टेबल स्पून मैदा, 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 रीठा है, 2 चुटकी जो है ये जर्दा रंग है, 1 चुटकी मीठा सोडा और 1 टेबल स्पून के करीब ये घी है। 1 प्याली जो है ये पनीर की है, 1 प्याली ये खोया मैंने ले लिया है और थोड़ा सा ये पिस्ता जो है ये मैंने काट के रखा। ये चमचम के अंदर जो मैंने पनीर का इस्तेमाल करना है ये भी होममेड है, इसका लिंक भी मैं दे दूंगी। और साथ ही ये जो खोया है ये भी होममेड है, इसका भी मैं लिंक दे दूंगी। आप इस तरीके से ये बनाएंगे पनीर तो फिर आपकी चमचम जो है वो बिल्कुल अच्छी बनेगी। आप इसमें लिंक देख सकते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये 3 टेबल स्पून पानी के लिए ये रीठा जो है इसको मैंने तोड़ लेना है। तोड़ के मैं आपको देखें, रीठा जो है इसको तोड़ लिया है। इसका जो अंदर वाला हिस्सा है उसको हमने वेस्ट कर देना है और जो बाहर वाला कवर है इसको पानी के अंदर भिगो देना है। ये पानी मैंने गर्म लिया है, इसके अंदर इसको भिगो देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। रीठे के छिलके को पानी में भिगे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब जो है हम अपना मटेरियल जो है इसे तैयार कर लेते हैं। ये जो पनीर है होममेड, ये इसको मैं एक रात में निकाल देती हूँ। तो हाथों से आपने अच्छी तरह मसल लेना है। साथ ही इसके अंदर आपने जो 1 टेबल स्पून घी का है वो डाल देना है। अब इसको बहुत ही अच्छी तरह से मसलना है ताकि ये जो है हमारा ये पनीर ये बिल्कुल जो है वो मक्खन की तरह मुलायम हो जाए। इसके अंदर बेकिंग पाउडर जो है वो डाल देते हैं, साथ ही जर्दा रंग, ये मिल्क पाउडर, सूजी और मैदा। कॉर्नफ्लोर जो है वो अभी नहीं डालेंगे, वो बाद में डालेंगे। इसको अब ये सारी चीजें जो मैंने आपको दिखाई हैं इसको अच्छी तरह से बहुत ही अच्छी तरह से इसको मसल लेना है। ये देखें 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसके अंदर जो है कॉर्नफ्लोर उसे भी शामिल कर लेते हैं। अब फिर इसे 10 मिनट तक इसी तरह मसलेंगे। ये डो जो है ये हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको साइड पे रख लेते हैं। ये 3 कप चीनी जो है ये 3 कप के करीब है, ये डाल देते हैं। जितनी चीनी है उतना ही इसमें पानी जाएगा और ये 3 कप जो है ये पानी के शामिल कर देते हैं मटेरियल के साथ। अब जो है हम इसके चमचम जो है वो तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले इस तरह करके एक लंबाई सी ये बना लेंगे और इसके छोटे छोटे से बाउल बना लेने हैं। ये फाइनल लुक जो है ये देखें, इस तरह आपने इसको पकड़ना है, इसका गोल बाउल तैयार करना है। ये जब बिल्कुल गोल बाउल तैयार हो जाए तो इसके इस तरह लंबी लंबी सी जो है वो चमचम वो रेडी कर लेते हैं। पानी के अंदर मिक्स हो चुकी है। इसकी हमने बस पतली सी चाशनी तैयार करनी है। 2 तार वाली चाशनी जो है वो बिल्कुल नहीं बनानी, बस इस तरह की चाशनी होनी चाहिए। इस चाशनी के अंदर से मैं हाफ चाशनी जो है इसको निकाल लेती हूँ। आधी चाशनी जो है वो मैंने इसमें निकाल ली है। अब वो आप पतीले वाली जो चाशनी है उस साइड पे आए। रीठे का पानी बताया था आपको, ये रीठे का जो पानी है ये शामिल कर देना। ये 2 टेबल स्पून के करीब है। 1 मिनट के बाद देखते हैं। रीठे के पानी को चाशनी में डाले हुए 1 मिनट गुजर चुका है। अब इसके अंदर जो तमाम चमचम मैंने रेडी किए हैं वो इसमें शामिल कर देते हैं। रीठे का पानी डालने का ये मकसद है कि ये जो हमारी चमचम है वो नीचे नहीं बैठेगी। 8-10 मिनट तक पकाना है। इसको चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना। चमचम को चाशनी में डाले हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब जो मैंने आपको कहा था कि 1 पानी का जो कप है उसको आप गर्म कर लें।
ये गर्म पानी जो है ये आहिस्ता आहिस्ता मैं इसके ऊपर डालती जाऊंगी और चम्मच जो है इस तरह ऊपर ऊपर चलाती जाऊंगी। इसको डालने से चाशनी जो है वो भी हमारी पतली हो जाएगी। हमें पतली चाशनी की जरूरत है क्योंकि पक पक के ये चाशनी जो है वो काफी गाढ़ी हो जाती है। बस 1 कप जो है वो पानी का इसी तरह डालते जाना है और इसको चलाते जाना है। ये देख सकते हैं चमचम के ऊपर झाग आनी शुरू हो चुकी है। अब इसमें हम 3-4 मरतबा जो है वो चम्मच चलाएंगे ताकि ये सारी झाग जो है वो अच्छी तरह बैठ जाए। चमचम भी देख सकते हैं काफी फूल चुकी हैं। ये देखें जिस साइज की डाली थी उससे ये डबल हो चुकी है। ये जो है ये रेडी हो चुकी हैं। अब इनको एक साइड पे रख देते हैं। चाशनी जो मैंने आधी एक पैन में निकाली थी वो गर्म हो चुकी है और जो चमचम जो हमारी रेडी हुई है उनको उस चाशनी में से निकाल के इसमें डाल देंगे। इसकी आग को अब बंद कर देते हैं और 15 मिनट के लिए इसको इसके अंदर ही रहने देते हैं। 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब जो चमचम है इसको चाशनी से बाहर निकाल के एक प्लेट में डाल देते हैं। खोए को एक चम्मच की मदद से मैंने बिल्कुल बारीक सा कर लिया। ये देखें बिल्कुल स्मूथ हो गया। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये हो गया इस शक्ल में। इसको सेंटर में से काटना है। अलग नहीं करना, सिर्फ सेंटर में से काट के इसके अंदर जो है छुरी की मदद से खोए की जो है वो फिलिंग कर लेनी है। तमाम जो है चमचम इसी तरह रेडी करेंगे। बहुत ज़बरदस्त किस्म की हलवाई जैसी रेडी हो चुकी है। आप इसको बनाएं और इंजॉय करें। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। शुक्रिया।